और चलिए बढ़ती अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल ईरान युद्ध के कारण वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए देशवासियों से डीजल पेट्रोल का संतुलन उपयोग में करने की अपील की है। उन्होंने नागरिकों से 1 साल तक सोना न खरीदने और अनावश्यक विदेश यात्राओं को टालने का भी आग्रह किया, ताकि देश की आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा संसाधनों पर दबाव कम किया जा सके। इसी बीच मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की अपील का मिश्रित असर नेताओं के व्यवहार में देखने को मिला। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह पदभार ग्रहण करने के लिए भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय बैटरी चालित ई रिक्शा से पहुंचे। वे अपने निजी आवास से ई रिक्शा में सवार होकर आए। हालांकि उनके साथ समर्थक कई अन्य वाहनों में भी पहुंचे, जिस पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। और वहीं मध्य प्रदेश खादी एवं औद्योगिक बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन ने कहा है कि वे स्वयं सीमित लोगों के साथ ई रिक्शा से भाजपा कार्यालय पहुंचे, जबकि अन्य समर्थक अपने अपने साधनों से आए। इसके विपरीत पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर उज्जैन से भोपाल तक 200 से ज्यादा वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे। उनके काफिले के कारण कई स्थानों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये पूरा घटनाक्रम प्रधानमंत्री की अपील और राजनीतिक व्यवहार के बीच अंतर को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज देश नहीं दुनिया के जो सर्वमान्य नेता हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो दिशा है, वो अपने संदेश जैसे देश के जनमानस के अंदर पहुंचाएं, वो हम भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता होने के नाते दायित्व बनता है कि प्रधानमंत्री जी के संदेश को अपने आचरण और व्यवहार से आम जनमानस और कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचाए। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ खास चर्चा के लिए पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जुड़ रहे हैं। मनोज जी, प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उन्होंने जो अपील की है देशवासियों से कि ईंधन का उपयोग कम करें, साथ ही उन्होंने 1 साल तक सोना ना खरीदने को लेकर भी बात कही है। लेकिन जब सौभाग्य सिंह को जो पदभार दिया जाता है, उसके बाद उन पर ये इल्जाम लग रहे हैं कि उज्जैन से वह भोपाल तक एक बहुत बड़े काफिले के साथ पहुंचे। मनोज जी, देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि वो काफिला जो हम 200 की बात कर रहे हैं, अब जो खबरें आ रही वो लगभग 1000 गाड़ियों का था। और आज भी हम देखते हैं जो राकेश सिंह जादौन पहुंचते हैं, उनके साथ 200-300 गाड़ियों का काफिला होता है। सत्येंद्र भूषण जरूर हम देखते हैं कि ई रिक्शा में बैठकर वो पहुंचते शपथ ग्रहण के लिए, लेकिन उस ई रिक्शा के लिए भी गाड़ियों का एक बड़ा काफिला चलता नजर आता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं वो पर उद्देश्य कुशल बहुतेरे वाली जो कहावत है उसको चरितार्थ कर रहे हैं कि देश के सर्वोच्चम जो पद पे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद कीजिए जब कोरोना के पहले वो देश भर के लोगों से अपील करते कि थाली बजाइए, ताली बजाइए, तो पूरा देश उनकी एक आवाज़ पर निकलकर सामने आता, थाली बजाता, ताली बजाता है। लेकिन पूरा देश उनके संदेश को मान रहा है। कल जो बुलियन बाजार है उसके लोग घबराए हुए हैं, जो बुलियन एक्सचेंज मार्केट में जो ज्वेलरी कंपनियां, उनका शेयर गिर गया प्रधानमंत्री की अपील के बाद, लेकिन नहीं मान रहे हैं। तो उनके अपने जो नेता हैं, उनके अपने जो कार्यकर्ता हैं, वो इस अपील को नहीं मान रहे हैं। जैसा आज राकेश सिंह जादौन ने तर्क दिया है कि भाई कार्यकर्ताओं को पता नहीं था, उनकी इच्छा है, तो ये तर्क तो कल को कोई भी नेता कह सकता है कि भैया और कोई क्या कार्यकर्ता इतने बड़े हो गए हैं कि वे अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे कि काफिले को नहीं लेकर जाया जाए। और इस शक्ति प्रदर्शन से हासिल क्या होना है? मान लीजिए सौभाग्य सिंह है पाठ्य पुस्तक निगम में, उस पाठ्य पुस्तक निगम का लेना देना सीधे सीधे 1ली से 12वीं तक पढ़ाई के बच्चों के लिए है। उस किताब में बच्चों के लिए चरित्र की शिक्षा का उदाहरण भी है, नैतिक शिक्षा के उदाहरण भी है। और अगर उसका अध्यक्ष ऐसा उदाहरण पेश करेगा तो वो बच्चों के लिए क्या उदाहरण पेश करेंगे? तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे प्रकरण में निकल कर आई हैं। हमने देखा कि आज प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल खुद मौके पर मौजूद रहते हैं। ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं कि जब पिछले कुछ महीनों पहले जब हेमंत खंडेलवाल का जन्मदिन था, तो उन्होंने 1 सप्ताह पहले अपील कर दी थी अपने समर्थकों से कि वो देश प्रदेश में कहीं भी उनके जन्मदिन की बधाइयों के होर्डिंग ना लगाएं। ये बात हो रही कि कुछ उत्साह में कुछ कार्यकर्ताओं ने लगवाए थे, लेकिन क्या वो प्रदेश अध्यक्ष कल के सौभाग्य सिंह के काफिले के बाद एक अपील जारी नहीं कर सकते थे कल शाम तक ही कि जो भी नेता भोपाल आएगा वो सिर्फ एक गाड़ी में आएगा और बीजेपी ऑफिस के बाद वो सीधे पदभार ग्रहण करेगा, ना कोई ढोल धमाका होगा, ना कोई आतिशबाजी होगी, ना कोई पटाखे चलाएगा, ना ही कोई गाड़ियों के हवाले से शक्ति प्रदर्शन करेगा।
क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि केपी यादव भी एक बड़ा काफिला लेकर निकले थे, 1000 गाड़ियों का काफिला, वो भी गुना से लेकर भोपाल आए थे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि तब प्रधानमंत्री ने अपील नहीं की थी, लेकिन तब भी आम जनता को परेशानी हुई थी। याद कीजिए अभी 7 तारीख को जब कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में प्रदेश भर में हाईवे जाम किए थे, तो उनके 600 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे कायम हो गए थे, जिसमें उमंग सिंगार जैसे नेता भी शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल है। अब इन नेताओं के काफिले के कारण भी आम जनता को उतनी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई जगह जाम हुए हैं, कई बार लोग जाम में फंसे हैं, एम्बुलेंस तक फंसी है। तो क्या इन नेताओं के खिलाफ पुलिस को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? ये ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो आम जनता पूछ रही है। बिल्कुल, और देखिए इसी के चलते कई उन पर इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन और अब ऐसे में विपक्ष को भी मौका मिल जाता है इन्हीं सारे जो पॉइंट्स होते हैं इन्हीं के माध्यम से घेरने को लेकर। लेकिन अब आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, पीएम की अपील का जो असर है वो बहुत ही ज्यादा कम दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में अपील का मिश्रित असर रहा है। एक तरफ जनता को तो ये बातें कही जा रही हैं कि ईंधन का उपयोग कम करें, लेकिन वहीं बीजेपी के नेता ही, भाजपा के नेता ही एक बड़े काफिले के साथ पहुंचते हैं, जिनमें सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां होती हैं। ईंधन का दुरुपयोग यहां पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की जो अपील है उसका भी मिश्रित असर दिखाई दे रहा है। कुछ नेता जो ई रिक्शा से पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो सैकड़ों की गाड़ियों में काफिले के साथ पहुंच रहे हैं कार्यालय।